स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से टूर एंड ट्रैवल गाइड चैनल पर। आज हम यात्रा जो करने जा रहे हैं भक्तों वो है अयोध्या मंदिर में राम मंदिर की करने जा रहे हैं, जिसमें हम जानेंगे कि राम मंदिर की हिस्ट्री क्या है। इस राम मंदिर को बनवाने के लिए भक्तों जो किन किन लोगों ने जो आंदोलन किया था, किन किन लोगों ने जो है कोर्ट केस किया था, वो भी हम जानेंगे। राम का मतलब क्या है भक्तों, वो भी हम जानेंगे। राम मंदिर की जो दूरी है बस स्टैंड से कितनी है, एयरपोर्ट से कितनी है, कौन कौन सी ट्रेनें चलती है और स्टेशन से ये राम मंदिर की जो दूरी है वो कितनी है, इसका इतिहास क्या है ये भी हम जानेंगे। राम मूर्ति की जो खासियत क्या है भक्तों वो भी हम जानेंगे। इसको किसने बनाया है वो भी हम जानेंगे। नई मूर्ति की स्थापना से पहले किस मूर्ति की पूजा की जाती थी और कहाँ पे की जाती थी भक्तों। राम मंदिर बनने से पहले इस मूर्ति की पूजा की जाती थी और कई वर्षों तक भक्तों जो इसी मूर्ति की जो पूजा की जाती थी। नए मंदिर में भक्तों इस मूर्ति की स्थापना भी की गई है। नया मंदिर बनने से पहले भक्तों जो रामलला जी है 26 वर्षों तक इसी टेंट में रहे हैं। इस टेंट में रामलला को हर महीने भक्तों जो एवरेज चढ़ावा जो चढ़ता था वो 6 लाख रुपए के अप्रोक्सीमेट चढ़ता था। भक्तों ये जो टेंट है 26 सालों में सिर्फ 2 बार ही बदला गया था। तो जब रामलला के वस्त्र फट जाते थे तो उसको सिलवाने के लिए भी कमिश्नर से परमिशन जो लेनी पड़ती थी। अब हम ये जानेंगे राम नाम का जो अर्थ है वो क्या है, राम के नाम का जो मतलब है वो क्या है। इस समय पूरा देश जो भक्तों राम नाम का जो जप कर रहा है। रघुवंश और सूर्यवंश से नाता रखने वाले श्री राम जी का गोत्र जो था विवस्वान था। राम जी को राम नाम जो है उनके पिता के जो गुरु थे वो गुरु वशिष्ठ थे, उनके द्वारा राम जी को राम का जो नाम मिला था। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि की दोपहर के समय जो है श्री राम जी पैदा हुए थे। इसी तिथि को जो है राम नवमी कहा जाता है। गुरु वशिष्ठ ने कहा था जो आनंद के समुद्र है, जो सुख के राशि हैं, जो लोगों को आनंद देने वाले हो और जो सुख के धाम हो, उनका नाम राम है। क्षेत्रीय आरण्यक नामक ग्रंथ के अनुसार राम नाम का अर्थ पुत्र होता है। वही ब्राह्मण संहिता में राम नाम का जो अर्थ है जो हर जगह रमा हुआ हो। कई विद्वानों ने भक्तों राम नाम का जो मतलब बताया वो मनयोग बताया है, जिसका मतलब होता है जो मन की बातें जानने वाला हो। बहुत से भक्तों ने बताया है राम नाम का जो मतलब बताया है जो मन को संतुष्टि देने वाला हो और जो मुक्ति देने वाला हो। चलिए भक्तों अब हम जानते हैं रामलला की जो मूर्ति बनाई गई है वो कैसे बनाई गई है, क्या उसकी खासियत है। भक्तों रामलला की जो मूर्ति है उनके मस्तक के जो पास है सूर्य है, स्वस्तिक है, ओम, गदा और चक्र विराजमान है। रामलला की जो मूर्ति के साथ भक्तों आपको जो है भगवान विष्णु के 10 अवतारों के जो दर्शन भी होंगे। वो 10 अवतार कौन कौन से हैं वो जानते हैं अब। मत्स्य, कुम्र, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कलिक के स्वरूप में है। रामलला की श्याम वन की जो मूर्ति है भक्तों वो श्याम शिला पत्थर को तराशकर बनाई गई है और एक ही पत्थर को तराशकर बनाई गई है। रामलला की जो मूर्ति है उसको जल से, रोली से या चंदन से किसी तरह का कोई नुकसान भी नहीं होगा। रामलला की मूर्ति की सतह के एक तरफ भक्तों जो है हनुमान जी तो दूसरी तरफ जो गरुड़ देव जी बनाए हुए हैं। रामलला की मूर्ति को 5 साल के बालक का स्वरूप दिया गया है। राम जी की मूर्ति को आकर्षक आभूषणों के साथ सजाया गया है। उनके एक हाथ में धनुष है तो दूसरे हाथ में बाण है। श्री राम के हाथों में जो धनुष है उसे कौंदड़ कहते हैं। कहा जाता है इस धनुष से छोड़ा गया बाण हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। और कौंदड़ का जो मतलब होता है जो बाण से बनाया गया जो निर्मित हो। जब भगवान राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए आगे बढ़ रहे थे तब समुद्र उनके रास्ते में बाधा बन रहा था। फिर उन्होंने इसी धनुष से एक तीर समुद्र पर चलाया और पूरे समुद्र का पानी सूख गया था। और उनके हाथ में जो बाण है उसे अमोघ बाण कहते हैं। कहा जाता है ये बाण जब चलता है तो अपना लक्ष्य प्राप्त करके ही आता है। श्री राम जी का जो मुकुट बनाया गया है वो सोने और हीरे से बनाया गया है और इसके बीच में एक पन्ना का इस्तेमाल किया गया है। कानों में जो कुंडल है भक्तों उसके लिए मोती, पन्ना और माणिक्य का इस्तेमाल किया गया है। भक्तों रामलला की जो मूर्ति का जो वजन जो है 150 से 200 किलो के करीब बताया जा रहा है। क्या आप जानते हैं भक्तों रामलला की जो मूर्ति है उसको अयोध्या में स्थापित होने में कितना समय लगा है? चलिए मैं बताता हूँ। इस रामलला की मूर्ति को जो अयोध्या में द्वारा स्थापित होने में 496 साल, 1 महीना और 22 दिन लगे हैं। कई भक्तजनों का कहना है, विद्वानों का कहना है कि इस मूर्ति को द्वारा अयोध्या में स्थापित होने में 500 साल के करीब लगे हैं। राम मंदिर के खंभों पर 9800 मूर्तियां हैं और इनकी दीवारों पर जो है 10,000 से भी ज़्यादा मूर्तियां होंगी। राम मंदिर में कुल जो 392 खंभे हैं, इसके अलावा 46 दरवाजे हैं। इनमें से 14 पर जो सोने की जो परत चढ़ाई जाएगी। राम मंदिर के जो खंभों पर जो है भक्तों जो त्रेता युग की जो मूर्तियां बनाई जाएंगी। राम मंदिर जो है भक्तों वो 3 मंजिला होगा। हर मंजिल की जो ऊंचाई होगी वो 20 फुट होगी। राम मंदिर की जो लंबाई है पूर्व से पश्चिम की तरफ से 380 फीट है, चौड़ाई 250 फीट है और ऊंचाई जो है 161 फीट है।
राम मंदिर जो है भक्तों वो 70 एकड़ में बनने जा रहा है। इस मंदिर की नींव को बनाने के लिए 2587 जगहों की मिट्टी का इस्तेमाल किया गया था। राम मंदिर का पूर्व की ओर से प्रवेश द्वार होगा और दक्षिण की ओर से बाहर जाने का रास्ता होगा। मुख्य मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों को जो है 32 सीढ़ियां जो चढ़नी होगी। राम मंदिर करीब 2.7 एकड़ में तैयार किया जा रहा है। अगर परिक्रमा पथ को भी साथ में जोड़ दिया जाए तो ये पूरा परिसर 8 एकड़ का हो जाता है। राम मंदिर में जो कुल 5 मंडप भी होंगे वो कौन कौन से होंगे? नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। अब हम जानते हैं राम मंदिर के लिए किन किन लोगों ने प्रदर्शन किया या फिर कहें किन किन लोगों ने आंदोलन किया राम मंदिर को बनवाने के लिए। तो राम मंदिर बनवाने के लिए तो बहुत सारे जो आंदोलनकारी है, बहुत सारे प्रदर्शनकारियों ने अपना योगदान दिया है। मेरे पास जो जानकारी है मैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उमा भारती जी 1984 के बाद मंदिर के आंदोलन के साथ जुड़ी। बाबरी मस्जिद विध्वंस होने के बाद इन पर भी एफआईआर दर्ज हुई थी। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों के गुंबद पर चढ़ने से पहले साध्वी तंबरा जी ने ही उकसाने वाला भाषण दिया था। चंपत राय जी ने मंदिर आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बहुत ही ज्यादा अपनी अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने हजारों लोगों को इस आंदोलन के साथ जोड़ा था। सच्चिदानंद साक्षी उर्फ साक्षी जी महाराज ने मंदिर आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई है। बाबरी मस्जिद विध्वंस होने के बाद इन पर भी एफआईआर हुई थी। जयभान सिंह पवैया की गिनती राम मंदिर आंदोलन के दौरान फायर ब्रांड नेता के रूप में होती थी। उन पर बाबरी विध्वंस होने के बाद अयोध्या में एफआईआर दर्ज हुआ था। मंदिर आंदोलन के दौरान विनय कटियार की गिनती भी सबसे तेज तरार नेताओं में होती थी। इन पर भी बाबरी मस्जिद विध्वंस होने के बाद मुकदमा हुआ था। अनिल मिश्रा जी ने राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। अनिल मिश्रा जी उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक बोर्ड के जो रजिस्ट्रार और गोंडा जिला के होम्योपैथिक अधिकारी के पद से रिटायर्ड हुए थे। अनिल मिश्रा जी सरकार द्वारा गठित राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य हैं। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि राम मंदिर का इतिहास जो क्या है, राम मंदिर को किसने तोड़ा था और उसकी जगह क्या बना था। पहले हम ये जानते हैं अयोध्या में राम जन्मभूमि की जो खोज है वो किसने की थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अयोध्या में सबसे पहला राम मंदिर उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। राजा विक्रमादित्य को अयोध्या में आखेट के दौरान इस भूमि पर कुछ चमत्कार दिखा था। इसके बाद विक्रमादित्य जी ने खोज कराई तो पता चला कि ये भगवान राम की जन्मभूमि है। इसके बाद राजा विक्रमादित्य जी ने राम जन्मभूमि पर पहला भव्य राम मंदिर बनवाया था। बाबर की नजर उसी अयोध्या पर गई जहाँ राम जी का जन्म हुआ था। बाबर ने सेनापति मीर बाकी को हिंदुओं के इस पवित्र मंदिर को तोड़ने का फरमान जारी कर दिया। 1528 में मीर बाकी ने उस मंदिर को तोड़वा दिया जहां हिंदू सदियों से राम जी की पूजा किया करते थे। मीर बाकी ने बाबर के सम्मान के लिए उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रख दिया। अयोध्या नगर निगम की वेबसाइट के हिसाब से पहले अयोध्या का नाम साकेत हुआ करता था। इसके अलावा इसका नाम अयोध्या भी माना जाता है और इसके बाद इसका नाम अयोध्या दिया गया। ऐसे में अयोध्या का नाम कौशल, साकेत, अयोध्या कई हैं और वहीं सरयू नदी के दूसरे हिस्से को श्रावस्ती कहा जाता था। करीब 500 वर्ष बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण अब फिर से पूरा होने जा रहा है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय अयोध्या को सभी ने मिलकर जो सच्चे मन से सजाया है। प्राचीन काल में अयोध्या कौशल नाम के राज्य की राजधानी हुआ करती थी। भक्तों, क्या आप जानते हैं रामलला के जन्म पर माता कौशल्या जी जो है वो क्यों रो पड़ी थी? चलिए अब हम ये बताते हैं। जब श्री राम जी ने जन्म लिया तो वह पीताम्बरधारी और 4 भुजाओं वाले थे। उनका पूरा शरीर जो है नीला था और वह मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनका ये रूप देखकर माता कौशल्या जी ने गुहार लाई और तब राम जी अपने बाल स्वरूप में आ गए। श्री राम जी जब छोटे थे तब वह ठुमक ठुमक कर जब चलते थे तब उन्हें देखकर राजा दशरथ और माता कौशल्या स्नेह से भर जाते थे। अब हम जानते हैं श्री राम जी के जो ससुराल है वो कहाँ पर है। बहुत से भक्तजन ऐसे हैं जो ये कहते हैं श्री राम जी के जो ससुराल है वो नेपाल में है और बहुत से भक्तजन ऐसे हैं वो ये कहते हैं श्री राम जी की जो ससुराल है वो भारत में है। चलिए अब हम ये जानते हैं कि जो राम जी की जो ससुराल है वो भारत में है या नेपाल में है। राजा जनक की राजधानी जनकपुर थी जो वर्तमान में नेपाल में स्थित है। तो ये तो हम सभी जानते हैं। श्री राम जी का विवाह मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री सीता से हुआ था। इसी कारण भक्तों जनकपुर को ही भगवान राम का ससुराल माना जाता है। आपको बताना चाहेंगे भक्तों जो सीता माता जी का जन्म स्थान है वह बिहार के सीतामढ़ी में माना जाता है। भक्तों जो माता सीता जी का जो जन्म स्थान है वह बिहार के सीतामढ़ी में माना जाता है। यहाँ सीता माता को समर्पित पुनौरा धाम भी काफी प्रसिद्ध है। चलिए अब हम ये जानते हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले प्रधान यजमान कौन थे। यजमान का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति संरक्षक से है जिसकी ओर से कोई अनुष्ठान या यज्ञ किया जाता है। मुख्य यजमान होने के नाते डॉक्टर अनिल मिश्रा ने व्रत शुरू करने से पहले सरयू नदी में डुबकी लगाई, कर्मकुटी पूजा की और अपनी पत्नी के साथ हवन भी किया। राम मंदिर में कई प्रकार के यज्ञ, हवन और मंत्रोच्चार भी कराए गए। इसके अलावा कई प्रकार की यज्ञ विधियों को भी संपन्न किया गया।
आप देख सकते हैं भक्तों, प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जो है साध्वी रत्नाम्बरा जो है भावुक हो चुकी हैं। और भी बहुत सारे भक्तजन ऐसे थे भक्तों जो प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जो है भावुक हो गए थे। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भक्तों बहुत से साधु संत जो है मंदिर में आए थे। एक तरफ आप देख सकते हैं भुवनेश्वर में राम का स्वरूप धारण किया हुआ एक नन्हा सा बालक, और वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो सूरत की सड़कों पर सभी को लड्डू जो है बांटे गए। मुंबई में राम भक्तों ने राम जी के नाम पे शोभा यात्रा भी निकाली। वहीं आप दूसरी तरफ भी देख सकते हैं कि देहरादून में भी राम भक्तों ने जो है शोभा यात्रा निकाली। प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अमृतसर में भी शोभा यात्रा निकाली गई। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं ऑल असम ट्रांसजेंडर एसोसिएशन के सदस्यों ने अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के अवसर पर गुवाहाटी में धार्मिक शोभा यात्रा निकाली। चलिए अब हम ये देखते हैं प्राण प्रतिष्ठा की शाम को जो है अयोध्या का जो नज़ारा है वो कैसा रहा था। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं भक्तों, सिंह द्वार पर जो हनुमान जी की जो मूर्ति है वो स्थापित ऑलरेडी की जा चुकी है। रात के समय अद्भुत दिख रही है गरुड़ देव की प्रतिमा। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं सिंह द्वार पर वरुण देव की जो मूर्ति है वो ऑलरेडी जो है स्थापित की जा चुकी है। भक्तों का जो मंदिर में जो प्रवेश है वो सिंह द्वार से होगा। चलिए भक्तों अब हम ये जानते हैं कि ये जो रामलला की जो मूर्ति है वो किस कलाकार ने बनाई है, किस मूर्तिकार ने बनाई है। ये जो आप पिक्स देख रहे हैं भक्तों, इनका नाम जो है अरुण योगीराज है। इन्होंने ही रामलला की जो मूर्ति बनाई है। इनके अलावा इन्होंने और भी बहुत सारी जो मूर्तियां बनाई है उनके ऊपर एक झलक डालते हैं कौन कौन सी जो फेमस जो मूर्तियां हैं, जो प्रसिद्ध मूर्तियां हैं वो कौन कौन से बनाई है इन्होंने। केदारनाथ में स्थापित शंकराचार्य की मूर्ति अरुण जी ने बनाई है। नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास सुभाष चंद्र बोस नेताजी की जो मूर्ति है वो भी अरुण जी ने बनाई है। ये जो बजरंगबली की जो मूर्ति है ये भी अरुण जी ने बनाई है। इसके अलावा अरुण जी ने कई देवी देवताओं की मूर्तियां भी बनाई हैं। जय चामा राजेंद्र वोडेयर की ये मूर्ति भी अरुण जी ने बनाई है। इसके अलावा और भी बहुत सी मूर्तियां हैं जो अरुण जी ने बनाई हैं। राम मंदिर में अयोध्या की दीवारों का आकर्षण बढ़ा रहे हैं रामायण काल के चित्र। अयोध्या की दीवारों पर दशरथ के पुत्रों व वधुओं की एक साथ बनाई गई कलाकृति आप देख सकते हैं। पूरी अयोध्या नगरी को दियों के साथ जो सजाया गया था। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो फूलों से और लाइटों के साथ जो है पूरी अयोध्या नगरी को जो सजाया गया था। जो काफी फूल ऐसे थे जो बाहर से भी मंगाए गए थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे पूरी अयोध्या नगरी को अंदर से और बाहर से ऐसे जो है अलग अलग फूलों के साथ जो है सजाया गया है पूरी अयोध्या नगरी को। काफी फूल ऐसे हैं जो आप भी देख सकते हैं जो बाहर फॉरेन कंट्रियों से मंगाए गए हैं। रात के अंधेरे में सजी लाइटों से पूरी अयोध्या नगरी जो है जगमगा उठी। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं जो अयोध्या नगरी जो है कैसे जो है खूबसूरत लाइटों के साथ जो है कितनी सुंदर लग रही है। चलिए भक्तों अब हम ये जानते हैं कि प्रसाद के रूप में जो भक्तों को वो क्या क्या दिया जा रहा है और जो इसके डब्बे के अंदर है वो क्या क्या है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आए सभी अतिथियों को प्रसादम दिया गया है। अब इस प्रसादम डिब्बे के अंदर क्या क्या है अब वह जानते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के प्रसाद में डब्बे में इलायची दाना है, रामदाना चिक्की है। इसके अलावा इसमें गुड़ रेवड़ी है, रोली है, अक्षल है, तुलसी है। ये सब कुछ जो है प्राण प्रतिष्ठा के प्रसाद में डब्बे में दिया गया है। चलिए भक्तों अब हम ये जानते हैं कि राम मंदिर में हमें किन किन बातों का जो खास ध्यान रखना होगा और किन किन बातों की जो सख्त मनाही होगी। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नपेंद्र मिश्रा ने बताया कि राम मंदिर में किन किन बातों पर जो है ध्यान रखना होगा और किन किन बातों की पाबंदी होगी। राम मंदिर के अंदर मोबाइल, कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस किसी भी प्रकार की अंदर लेकर आना सख्त मना होगा। इसके अलावा भक्तजन जो है लॉकर तक ही चप्पल लेकर आ सकते हैं। इसके बाद उन्हें नंगे पांव आना होगा। चलिए भक्तों अब हम ये देखते हैं राम मंदिर में जब आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर को जब खोला गया था तो उस समय जो कैसा माहौल था। पहले दिन राम मंदिर में आए श्रद्धालुओं की गिनती इतनी ज़्यादा थी कि उसके लिए पुलिसकर्मियों को भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। भक्तजन रात से ही कड़ाके की ठंड में कपाट खुलने का इंतजार करते रहे और कब जाकर राम जी के जो दर्शन होंगे और इस उम्मीद से वे कतार में लगे रहे। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में भी बहुत सारे श्रद्धालुओं को कतार में लगे हुए देखा गया। वहीं आप दूसरी तरफ देख सकते हैं सरयू नदी के तट पर हो रही आरती की अलौकिक छटा। चलिए भक्तों अब हम ये जानते हैं अयोध्या के राम मंदिर से इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दूरी, रेलवे स्टेशन से दूरी और बस स्टैंड से जो दूरी है वो कितनी है। आपकी जानकारी बताना चाहेंगे भक्तों कि अभी जो है नया ही एयरपोर्ट बना है और नया ही रेलवे स्टेशन बनाया गया है। अब इनकी जो दूरी है वो कितनी है वो आप जानते हैं। महर्षि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो दूरी है राम मंदिर की वो 7 किलोमीटर है। अगर अयोध्या धाम जंक्शन से राम मंदिर की दूरी की बात की जाए तो वो 6 किलोमीटर की है। वही भक्तों अगर राम मंदिर से बस अड्डे की दूरी की बात की जाए तो वह सिर्फ 3 किलोमीटर ही है। रात के समय सरयू नदी के तट पर जो है लेजर लाइट शो का जो आयोजन किया गया। अब देखते हैं उनकी तस्वीरें जो कैसी थी, उनकी जो वीडियो जो थी वह कैसी थी। भक्तों ये जो लेजर लाइट शो था वो बहुत ही जो आकर्षक शो था। इसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। जिसमें जो है भगवान शिव जी की मूर्ति दिखाई गई है, हनुमान जी की दिखाई गई है, भारत का नक्शा दिखाया गया है, ओम वर्ड्स दिखाए गए हैं, बहुत से वेद वगैरह 4 वेद दिखाए गए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। ये देखिए भक्तों लेजर लाइट के द्वारा ओम वर्ड जो बनाया जा रहा है। मुझे ये जो वर्ड है जो कितना मनमोहक लग रहा है।
चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए भक्तों, ये जो हनुमान जी की मूर्ति जो बनी हुई है, वहाँ पर जो भक्तजन इस शो को देख रहे थे, लाइट शो को देख रहे थे, आप देख सकते हैं वो भी इस शो की जो कितनी प्रशंसा कर रहे हैं। ये लेज़र लाइट के द्वारा ही भाग का जो नक्शा है आपके सामने जो बना कर दिखा दिया गया है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये नमस्कार का जो चिन्ह बना कर दिखाया गया है लेज़र लाइट द्वारा ही। चलिए देखते हैं आगे क्या आता है। इसके बाद हमारे देश के जो ऋषि मुनि थे उनकी जो तस्वीरें जो बना के दिखाई जा रही है लेज़र लाइट के द्वारा ही। ये देखिए लेज़र लाइट द्वारा ही वर्डिंग्स को रिप्रेजेंट कराना कितना अच्छा लग रहा है। ये अभी देखते हैं क्या लेज़र लाइट द्वारा क्या रिप्रेजेंट होता है। जो सृष्टि के प्रारंभ में मानव मात्र के कल्याण के लिए अग्नि, वायु कितना सुंदर जो मंगल जो दृश्य को देखने को मिल रहे हैं। ये वेदों की इंफॉर्मेशन, वेदों की जानकारी जो दी जा रही है। ज्ञान की दृष्टि से वेद एक है, किंतु विषय विभाग की दृष्टि से इसे 4 भागों में बांटा गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में ज्ञान का विषय, यजुर्वेद में कर्म का विषय, सामवेद में उपासना का विषय और अथर्ववेद में विज्ञान का विषय है। विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ वेद है। मानव जाति के प्राचीनतम ग्रंथ होने के कारण उस समय की सभ्यता, संस्कृति, आचार विचार और कर्तव्य आदि को जानने का स्रोत वेद है। भारतीय दर्शन, साहित्य, ललित कला, संगीत, ज्योतिष, ज्ञान विज्ञान वेदों में है। वस्तुतः वेद संसार के समस्त पदार्थों का बोध कराते हैं। वेद के भाष्यकार आचार्य सायण कहते हैं, इष्ट की प्राप्ति एवं अनिष्ट के परिहार के अलौकिक उपाय को बतलाने वाले ग्रंथ वेद है। सबके द्वारा पूजनीय और यजनीय परमात्मा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद प्रकट हुए। ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं, तस्माद् ज्ञातस्य वरुता ऋचा सामानि जगिरे छंदांसि जगिरे तस्माद् यजुस्त स्माद् जायत। ऋग्वेद जिसके द्वारा विभिन्न देवताओं की स्तुति की जाती है उसे ऋग कहते हैं। ऋच्यते स्तूयते अन्य इति ऋग। इस प्रकार की ऋचाओं के संग्रह का नाम ऋग्वेद है। ऋग्वेद विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद में 10 मंडलों में 1028 सूक्त में 10,600 मंत्र हैं। यजुर्वेद में कर्मकांड का प्राधान्य है, जिसकी समाप्ति अनेक अक्षरों वाली है, अथवा जो गद्यमय है उसे यजुष कहते हैं। अन्यताक्षरावसानो यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद।
शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्यायों में 1975 मंत्र हैं। कृष्ण यजुर्वेद गद्यात्मक है। सामवेद गीति साम है। गीतिषु समाख्या। संगीत का मूल उद्गम सामवेद है। सामवेद के 2 भाग हैं, पूर्वार्जित एवं उत्तरार्जित। सामवेद में 1875 मंत्र हैं। अथर्ववेद अभिचार मंत्रों का ज्ञान अथर्ववेद में है। इसमें आयुर्वेद का विस्तृत विवेचन हुआ है। इसकी शौनक शाखा में 20 कांडों में 730 सूक्तों में 6000 मंत्र हैं। धन्यवाद भक्तों आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए।